Taking you to Himachal Pradesh now, tensions continue to escalate in the state as the Vishwa Hindu Parishad now calls for a statewide 2-hour bandh today from 10 a.m. till 12 p.m., protesting against the alleged illegal construction of mosques on government land and demanding total demolition as well. Now, the VHP has also condemned police treatment of Hindu protesters in the past few days. Despite a police crackdown, the Hindu side refuses to budge. They demand the total demolition of the Sanjoli Mosque and other similar structures that have been made illegally. Local businesses are also urged to shut for 2 hours, and Hindu organizations are now planning a protest in Sunni Tehsil, Shimla district. सुखू साहब, आज आपने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी संजौली मस्जिद के मुद्दे को लेकर। सबसे पहले तो उस ऑल पार्टी मीटिंग में क्या निकला, क्योंकि सारी पार्टियां हिमाचल की जो है उसमें मौजूद थी, सबके व्यू पॉइंट्स क्या थे और आपने उनको क्या ब्रीफ किया? नहीं, ये गलत है कि मस्जिद को लेकर बुलाई गई थी। मस्जिद को लेकर नहीं बुलाई गई थी। ये प्रदेश में कोई भी हम अपने सौहार्द को ना बिगड़ने दे और प्रदेश विदेश के पर्यटकों को हम ये बात कहें कि आप हिमाचल प्रदेश आइए, क्योंकि जिस तरह मीडिया में दिखाया जा रहा था वो एक स्थान पर प्रदर्शन हो रहा था। छोटी सी गली थी, उसमें लाखों हज़ारों लोगों को दिखा दिया गया। वो प्रदर्शन करना उनका अधिकार है और प्रदर्शन करने का अधिकार इस लोकतंत्र में कोई किसी का छीन नहीं सकता। आपने अभी मीडिया को ब्रीफ किया, उसमें आपने कहा कि एक छोटे से क्लैश की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं और इस क्लैश के बाद ही आपके मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काफ़ी सारी चीज़ें रोहिंग्या से लेकर बांग्लादेश से लेकर कई चीज़ें उन्होंने कही। तो वो क्या थोड़ा सा सरकार से हटकर उन्होंने जो बयान दिया था वो, और दूसरा ये कि वाकई कुछ फॉल्ट लाइन्स हैं, कुछ दिक्कतें हैं जो ये आगे चलकर दिक्कत कर सकती हैं हिमाचल प्रदेश में? नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे मिनिस्टर्स ने बयान दिया, उनकी विधानसभा क्षेत्र में ये घटना घटी, तो उनकी विधानसभा क्षेत्र में वो जो लोकल आदमी था उसके साथ जो बाहर से लोग आए हुए तो उनके साथ घटना घटी, फिर उस समुदाय की लड़ाई में होगी। तो उस चीज़ से वो थोड़े से विधानसभा क्षेत्र को ध्यान में रखकर उन्होंने बयान दिया होगा, लेकिन उनका अपना व्यक्तिगत बयान नहीं है। कल उन्होंने सीधा कहा है और मैं कहना चाहता हूँ कि ये घटना नहीं है। ये इसमें जो भी बात हुई है वो स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर है। दो दुकानों का झगड़ा है। जो दुकान वहाँ चलाते थे वो बाहर के लोग थे, उन्होंने लोकल आदमी को आकर पीटा, जिसके कारण ये बात फैली है। विक्रमादित्य जी, बुधवार को संजौली के भीतर जो हुआ उस पर आपकी प्रतिक्रिया? बहुत सारे हिंदू संगठन कह रहे हैं कि अच्छा नहीं किया सरकार ने। देखिए, मैं तो शुद्ध हिंदू हूँ, सनातनी हूँ और 23 जनवरी को 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी विशेष रूप से अयोध्या से लेकर आया हूँ। आज तो भवन की बात हो रही है। ये मस्जिद बनी कब? इसके जो 3 मंजिल है वो कब बने? 2019 में बने, जब कोविड पूरे देश के अंदर था, पूरे विश्व के अंदर था, हिमाचल के अंदर था। उस समय ये जो है 3 इसकी मंजिलें बनी है। उस समय मुख्यमंत्री कौन था? जयराम ठाकुर जी थे। उस समय स्थानीय विधायक और शहरी विकास मंत्री कौन था? आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी थे। उस समय शिमला का मेयर कौन था? भाजपा का था। उस समय शिमला का डिप्टी मेयर कौन था? भाजपा का था। उस समय शिमला का म्यूनिसिपल कमिश्नर कौन था? भाजपा की सरकार द्वारा जो है वो मनोनीत था। तो उनके ऊपर भी क्वेश्चन लगने चाहिए कि उनकी सरकार के समय में 3 मंजिल की भवन बन गई और वो जो है सोते रहे। आप कह रहे हैं कि पूर्व सरकार के समय पैसा दिया गया, तो आपका कहने का मतलब ये है कि उस मस्जिद को वैध पूर्व सरकार ने ठहराया, इसलिए पैसा दिया गया, सरकारी पैसा दिया गया? निश्चित तौर से स्वाभाविक है। सरकारी पैसा तो उसी भवन के लिए जाएगा जिसको सरकार सोचती है कि वैध है। हम भी विधायक निधि देते हैं, हम भी डीसीपी फंड देते हैं या और फंड्स देते हैं, तो उसी भवन के लिए दिया जाता है जो वैध है। अगर ये आज खुद कह रहे हैं कि ये अवैध है, तो उनके समय में जो ग्रांट्स गई है, क्या वो एक अवैध भवन के लिए गई है? ये जवाब तो जयराम जी को देना पड़ेगा। आज सर्वदलीय बैठक में क्या तय किया गया? देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी है कि उन्होंने इस पूरी परिस्थिति का जायज़ा लेते हुए सभी दलों के नेताओं को यहाँ पर बुलाया, सबसे विचार विमर्श किया गया, उनकी सलाह भी ली गई कि कैसे हम इस सिचुएशन को जल्दी से जल्दी डिफ्यूज़ करें और कोई भी इसमें अपने धर्म से ऊपर उठकर प्रदेश की सोच रखें, प्रदेश में कैसे हमने शांति बनाए रखना है, उसके ऊपर में सब ने अपने विचार दिए और सरकार ने उसको गंभीरतापूर्वक लिया है और आगे भी निर्देश दिए हैं। जैसे डीजीपी भी उसमें थे, उनको भी कहा कि आप लोगों ने
यहाँ पर ये इंश्योर करना कि हमारी स्टेट में शांति बनी रहे और हम शांतिपूर्वक इस मसले का हल कर सकें। क्या बैठक में ये भी चर्चा हुई और ये भी क्या बात सामने आई कि कोई ताकत है जो इस वैध अवैध के मसले को सांप्रदायिक रंग दे रहा है? अब उस पर भी चर्चा हुई है और मुख्यमंत्री ने इस पे संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है कि हम इसको कानून को के दायरे में रहकर इसका कोई ना कोई हल अवश्य निकालेंगे। मंडी आपका संसदीय क्षेत्र भी रहा है, क्या अपील करेंगे? और शिमला शहर में आप रहते भी हैं और जिस तरह से लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू भावनाएं जो है आहत हुई हैं, क्या अपील रहेगी आप? देखिए, मैं मंडी के लोगों से भी हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि हमारी मंडी क्षेत्र में भी सारी समुदाय के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। आज तक भी सबने प्रेम भाव से काम किया है, प्रेम भाव से रहे हैं और हम आगे भी उनसे हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि धर्म से ऊपर उठकर आप अपने प्रदेश की सोच रखें, अपने लोगों की सोच रखें और किस तरीके से हमने इस इशू को सॉल्व करना है उसके बारे में आप विचार करें। और मैं समझती हूँ कि कहीं भी हमको धर्म से ऊपर उठकर अपने प्रदेश को बचा कर। देखिए, आपने जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है इस मीटिंग की, जिस पर सबकी सहमति बनी है, वो है कि अमन और शांति हिमाचल प्रदेश में रहे। राइट टू प्रोटेस्ट सबका है, लेकिन प्रोटेस्ट एक कारण नहीं बन जाना चाहिए जिससे जो हमारी अर्थव्यवस्था हिमाचल प्रदेश की चलती है। एक टूरिज्म है, दूसरा हमारी सेब की खेती है। जो भी आप अपनी बात को रखना चाहते हैं रखें, लेकिन हिमाचल प्रदेश के इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते ही करें। आंदोलन राजनीतिक है ही नहीं। इस आंदोलन में जनता आई है और सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, परंतु ये आंदोलन गैर राजनीतिक है। समाज उठ खड़ा हुआ है क्योंकि समाज इस बात को सहन नहीं कर रहा कि उनके आस पड़ोस में ऐसे इलीगली बने भवन में रहकर लोग वहाँ ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे जिससे समाज में खतरा पैदा हो। अगर वो इलीगल है, अगर वो सरकारी ज़मीन पर है, तो सारे का सारा भवन सरकार सील करे, गतिविधियां बंद करे, फिर चाहे सरकार उसको तोड़े या चाहे उस पर कोई और काम करे, वो सरकार के विवेक पर निर्भर करता है।